जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मिसली, आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है, इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है? कि जो हम टॉपिक स्टार्ट किया था हीट ट्रांसफ़र का, और वो बेसिकली एंड हुआ था, और उसकी जो एप्लीकेशन है, वो आज हमें डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम भी हम रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक जो स्टार्ट किया हमने, तो सेम वही बातें कर रहा है। ठीक है, पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता-जुलता है, ठीक है? और यहाँ पे भी जो बेसिकली पहली एप्लीकेशन है उसका कॉन्सेप्ट ये पिछले जो टॉपिक है उनके साथ मैच करता है, ठीक है? इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे मतलब कि मैच कर रहा है। तो पहला क्या है, हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज़ किचन पैन्स, ठीक है? और किचन पैन्स से मुराद क्या है, जो किचन के अंदर बर्तन यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स आप हांडी-रोटी कर रहे होते हैं, ठीक है? सालन वगैरह पका रहे होते हैं, तो ये वही चीज़ है। तो इसमें बेसिकली हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है ये हमने पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, ये आपके पास जो है हीट ट्रांसफ़र है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और ये एटम्स हैं। एटम किसके हैं स्टूडेंट? बेसिकली ये जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर भी क्या होंगे, छोटे-छोटे एटम होंगे, ऐसे ही है ना? तो नीचे क्या बर्नर है, बर्नर मतलब चूल्हा, जिससे आप हीट इस मतलब के बर्तन को दे रहे हैं, ठीक है? ऊपर क्या कंडक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मटेरियल बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, आपको पता है कंडक्शन के केस के अंदर एटम जो होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है? और ये एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये अगर आप इसको हीट यहाँ से देते हैं तो पहला एटम क्या होगा, हीट अप होगा, फिर ये दूसरे को कर देगा, तीसरे को। तो बेसिकली एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जिससे हीट क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कैसे मतलब कि डिस्कस कर रहा है कि जो बेसिकली पहली एप्लीकेशन है स्टूडेंट, वो है आपके पास हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन्स। कहता है वन एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज व्हेन वी कुक फूड यूजिंग द किचन पैन्स। वो कहता है कि पहली तो ये एग्जांपल है डेली लाइफ के अंदर कि जब आप कुक कर रहे होते हैं किचन के अंदर और किचन पैन यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है किसकी भला, ये हीट ट्रांसफ़र की। वो कहते हैं व्हेन ए पैन इज प्लेस्ड ऑन द स्टोव। स्टोव किसे कहते हैं स्टूडेंट? चूल्हे को कहते हैं। हीट फ्रॉम द फ्लेम आर हीटिंग एलिमेंट ट्रांसफर टू द पैन मेनली बाय कंडक्शन। मतलब ये है कि बेसिकली ये कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्नर की मदद से आपने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है? स्टोव रखा हुआ है, जिसकी मदद से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। और हीट ट्रांसफ़र होने से आपका क्या होगा, जो आप कुक कर रहे हैं वो पक जाता है, ठीक है? तो कहता है कि द मेटल ऑफ पैन बीइंग ए गुड कंडक्टर क्विक ऑब्जॉर्ब हीट एंड पासिंग थ्रू द सरफेस, एंड दिस कॉज द एंटायर पैन टू बिकम हॉट अलाउिंग फूड प्लेस इनसाइड टू कुक इवनली। तो वो कहता है कि ये बेसिकली जो मेटल इसके अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट वो होता है जो इसके अंदर हीट जल्दी से पास होती है। और ये वजह बनता है कि बेसिकली जो आपका इसके अंदर कुक आप कर रहे हैं, जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है? उसको हॉट करने के लिए ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो एक कंडक्शन का क्या होता है उसमें मेथड होता है, जिसे आप यूज़ करके आप हीट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ तो स्टूडेंट आपके पास ये होगी, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आपके पास है, ठीक है? सेकंड जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है? ये आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा, ठीक है? सेकंड जो है वो भी स्टूडेंट सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है आपके पास, इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें कहते हैं स्टूडेंट्स के यूजिंग द थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, कि आप थर्मल इंसुलेशन यूज़ करते हुए, ठीक है, कैसे आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो पहले तो आप इधर देखें डायग्राम के अंदर, ये थर्मोस फ्लास्क जो है ये आप घरों के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? एक सिंपल फ्लास्क भी होता है, छोटा सा होता है, एक बड़ा फ्लास्क भी होता है जिसके अंदर एक काफ़ी क्वांटिटी पानी की उसके अंदर आ जाती है, ठीक है? तो इसमें प्रोसेस कैसे होता है, देखो ये ऊपर कैप है, पहले हम इसके ना पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ये ऊपर कैप है, कैप इसलिए होता है, आपको पता है कि ज़ाहिर-सी बात है आपने ऊपर इसे ढक देना है ताकि अंदर की जो टेम्परेचर है वो बाहर ना निकले। फिर इसका क्या होता है, इनर ग्लास वॉल होती है। इनर ग्लास वॉल से मुराद है जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको पता है अंदर एक ग्लास आपको नज़र आ रहा होता है शाइनिंग कलर का, ठीक है? तो वो जो गिलास आपको नज़र आ रहा होता है, जो चमक रहा होता है, वो क्या होता है, इनर ग्लास वॉल होती है। आउटर ग्लास वॉल भी होती है स्टूडेंट्स, उस गिलास के बाहर वाली जो वॉल होगी बेसिकली वो क्या होगी, आउटर ग्लास वॉल होगी। उसके बाद क्या, हॉट लिक्विड, ये आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हॉट लिक्विड है, ठीक है? उसके बाद क्या, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सिल्वर सरफेस। देखिए रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सिल्वर सरफेस से क्या बनाते हैं, देखिए वो एक कोट किया जाता है जब आप उस, ये जो आपके पास
अंदर से जो बेसिकली इनर ग्लास वॉल होता है, मैंने आपको पहले कहा वो शाइनिंग होती है, ठीक है उसकी। वो किस लिए, वो किस मटेरियल का होता है, सिल्वर सरफेस होती है। और सिल्वर सरफेस जो होता है स्टूडेंट बेसिकली क्या होती है, वो थोड़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, थोड़ी शाइनिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद ये वैक्यूम है। वैक्यूम स्टूडेंट्स ये बेसिकली इस इनर वॉल्स और आउटर वॉल्स के दरमियान जो गैप होगा स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। ये आउटर केसिंग है। आउटर केसिंग जो होती है बेसिक आउटर केसिंग इंसुलेटेड सपोर्ट। आउटर केसिंग जो होती है बेसिकली जब आप थर्मोस को पकड़ते हैं तो बेसिकली वो क्या उसका आउटर केसिंग होती है, ठीक है। और वो क्या आपके पास इंसुलेटेड सपोर्ट होती है। इंसुलेटेड सपोर्ट से मुराद ये है कि वो एक आपके पास इंसुलेटर होता है, क्योंकि आपके अंदर की जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र ना हो और जो बाहर की हीट है वो अंदर ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। इसी वजह से तो आपकी चाय जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रहती है, या फिर ठंडा पानी जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो आजकल आप देखते हैं स्कूल्स में जो बोतल है वो भी तो बच्चे लेके जाते हैं पानी, उसके अंदर क्या रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए ठंडा रहता है। तो वो बेसिकली एक थर्मोस की तरह ही वर्क कर रहे हैं ना। अगर गर्म चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए स्टूडेंट वो क्या होगी, गर्म होगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर ठंडी चीज़ डाल रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा। तो आइए इसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि थर्मल इंसुलेशन हेल्प्स टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। लेकिन ना वही बात होगी ना कि इसके अंदर गर्म चीज़ गर्म रहेगी और थर्मल इंसुलेशन जो है, जो ठंडी चीज़ है वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आगे दे रहे हैं, ये समझना आपने कि ए थर्मोस फ्लास्क हैज़ डबल वॉल्स विद अ वैक्यूम बिटवीन। ये वही बात है कि डबल वॉल्स है, इनर है आपके पास, ठीक है, और एक क्या आपके पास आउटर है। दी वैक्यूम स्टॉप हीट ट्रांसफर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बिकॉज देयर इज नो एयर आर मटीरियल टू मूव हीट, ठीक है। वो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई एयर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, आपके पास इधर हीट ट्रांसफर हो। वैक्यूम स्टॉप हीट ट्रांसफर के स्टॉप कर देता है बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के जरिए, ठीक है। सो इनसाइड वॉल जो है ऑफ द फ्लास्क आर कोटेड विद रिफ्लेक्टिव लेयर्स। वो बेसिकली जो इनसाइड वॉल थी आपके पास, जो सिल्वर कोटिंग थी, वो एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है सिल्वर कोटिंग की, एंड देन बाउंसेस बैक रेडिएशन टू कीप द लिक्विड वार्म। वो रेडिएशन देखिए बाहर निकलने की कोशिश तो करती हैं ऐसे, यहाँ से अगर हम देखें जो बेसिकली यहाँ से निकलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये सिल्वर जो बेसिकली सरफेस है ये दोबारा इनको अंदर की तरफ बेसिकली क्या कर देती है, वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, मेंटेन रहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहते हैं, द आउटर केसिंग एंड लिड आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील टू प्रिवेंट हीट लॉस। वो कहते हैं जो आउटर केसिंग है इसकी बाहर वाली, वो बेसिकली बनाई जाती है वो किससे, इंसुलेटिंग मटेरियल या प्लास्टिक से या स्टेनलेस स्टील। ये स्टूडेंट ये जो एक मटेरियल है केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ये वो मटेरियल होते हैं जो घरों में आप ना बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं ना, समटाइम आप बर्तन को कह रहे होते हैं ऐसे बर्तन, ये यार ये लोहे वाला बर्तन मुझे देना, कटोरियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो आप उन्हें लोहा का जो वर्ड है आम तौर में वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप देहात में चले जाएँ तो देहात में ऐसे बर्तन आपको मिल जाएँगे जो बेसिकली लोहे के बने होते हैं। वो लोहा नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, मिक्स होते हैं मटेरियल, ठीक है। लोहा भी होता है लेकिन मिक्स होता है। एक खास किस्म का एक मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है, जो कि हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। एंड दिस स्मार्ट डिज़ाइन हेल्प लिक्विड लाइक टी, कॉफ़ी, सोप टू स्टे एट द राइट टेम्परेचर फॉर मैनी आवर। और जिसकी वजह से उसके अंदर जो कॉफ़ी है, टी है, सूप है, वो काफ़ी टाइम के लिए क्या रहता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि हैंडल ऑफ द कुकिंग पैन स्टेज कूल बिकॉज इट मेड ऑफ पुअर कंडक्टर लाइक द वुड एंड प्लास्टिक। वो कहते हैं कि जो इसके हैंडल होते हैं जहाँ से आप पकड़ते हैं और बेसिकली उसको क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली हैंडल होते हैं इनके ऊपर ना या वुड की स्ट्रिप लगाई जाती है या फिर प्लास्टिक की, ताकि आपका हाथ ना जले। कुछ ऐसे देखिए चम्मच होते हैं या कुछ ऐसे ऐसे बर्तन होते हैं जहाँ पे यहाँ पे वो इंसुलेटर नहीं लगा होता, तो आप इसे हाथ लगाते हैं, कंडक्शन के ज़रिए आपका हाथ जो है वो जल जाता है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी लास्ट क्या है कि रिड्यूसिंग थर्मल, हमने थर्मल एनर्जी को क्या करना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफरिंग बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होने से। तो ये हम क्या, जाहिर सी बात है गर्मियों में अगर थर्मल एनर्जी जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बिल्डिंग के अंदर तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसको हमने क्या करना है, कम करना है। तो ये भी आसान से है कि थर्मल इंसुलेशन जो है इन बिल्डिंग्स हेल्प्स टू कीप द वार्म इन विंटर एंड कूल्स इन समर। थर्मल इंसुलेशन जो है बिल्डिंग के अंदर वो बेसिकली सर्दियों में उसे गर्म रखता है और बेसिकली गर्मियों में कूल रखता है, ठीक है ना।
तो कैसे रखते हैं? बाय एडिंग लाइक द थिक कर्टेन्स, मोटे कपड़े के पर्दे लगाना, फोम यूज़ करना वॉल्स में, या डबल ग्लेज विंडो का यूज़ करना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये डबल ग्लेज विंडो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डबल शीशा होता है जिसकी वजह से आप थर्मल एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फॉल सीलिंग का भी यूज़ आप करते हैं, ये आप देख रहे हैं इधर फॉल सीलिंग्स, ठीक है। वी कैन रिड्यूस हीट लॉस थ्रू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आप इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से हीट का रिड्यूस कर सकते हैं। तो शॉर्ट रह जाए तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर मजीद लिखना चाहते हैं तो इन कोल्ड वेदर इंसुलेशन स्टॉक वार्म इंडोर एयर फ्रॉम द स्कैपिंग, इन हॉट वेदर इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम द इंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो ये कहते हैं कि कोल्ड, जब सर्दी, अगर सर्दी आती है तो ज़ाहिर सी बात है, तो जो आपके पास गर्म हवाएं होती हैं उन्हें बाहर की तरफ ये चीज़ें जो हैं बेसिकली स्कैप कर देते हैं। अगर आपके पास गर्म मौसम है, गर्मियाँ हैं, तो हीट जो है बेसिकली वो फ्राम एंटरिंग फ्राम द आउटसाइड, तो प्रिवेंट करती है, क्या करती है? महफूज रखती है। वो हीट जो है बेसिकली वो अंदर नहीं आने देती हॉट सीज़न के अंदर, जो बेसिकली हीट है, ठीक है। दिस रिड्यूस द नीड फॉर हीटर्स एंड एयर कंडीशनर, सेविंग एनर्जी एंड लोअरिंग कॉस्ट। तो ये कहते हैं दिस रिड्यूस द नीड फॉर हीटर एंड एयर कंडीशन। देखो ज़ाहिर सी बात है, आजकल हर कोई तो बेसिकली एयर कंडीशन या हीटर का यूज़ नहीं करता। तो ये चीज़ें यूज़ करने से क्या होता है कि आप अपना टेम्परेचर जो है अपने रूम का, अपनी बिल्डिंग का मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इवन सिंपल आइडियाज़ लाइक यूजिंग प्रॉपर शेडिंग आउटसाइड द विंडोज आर इंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन। स्टूडेंट ये जो बेसिकली आगे सेंटेंस इन है, इससे आगे तो एक आगे और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ग्रीन हाउस का, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने यहाँ तक इसे एंड कर लें, ये आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन टॉपिक के बारे में से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।